लेकिन श्री राम जी के हाजिरी में सीता का स्वयंवर था। शिव जी का कैलाश उठाने की तेरी ताकत और शिव जी का धनुष उठाने में तू विफल हुआ था रावण, तुझे पता है? तेरी नजरिया बदली तो तेरी शक्तियां बदल गई। अभी तेरे में शक्ति क्या कि तू मां सीता को अपने पास रख सके। मैं ये पैर जमाता हूं, रावण अगर दम हो मेरा पैर उठा के दिखा तो श्री रामचंद्र जी ने अपनी अर्धांगिनी सीता जी हारी, मैंने अपनी मां सीता हारी, तू मेरा पैर उठा के दिखा। और रावण उठा। अब अंगद का कितना दुस्साहस, सीता जी को दांव पे लगाना अंगद की कैसी अनधिकार चेष्टा है। माता सीता दांव पे लगा रहा है कि मैं यहां पैर रखता हूं, तू ये उठा के दिखा, अगर तूने मेरा पैर उठा दिया तो श्री रामचंद्र जी सीता हारे, मैं मेरी माता हारा। और रावण उठा और जोर लगाते लगाते थक गया। अरे बोले मेरे पैर क्या पकड़ते, तेरे बाप के पकड़ने, श्री राम के चरणों में जा, मेरा पैर क्या पकड़ता है। रावण लज्जित होके चला गया। तो अब होता है कि अंगद ने ऐसा दुस्साहस कैसे किया मां सीता को दांव पे लगाना। अंगद जानता था कि कैलाश उठाने की ताकत तो थी, लेकिन जब शिव की नजरिया हटी, राम की नजरिया हटी और काम की नजरिया आ गई तो वो आदमी निस्तेज हो गया। शुद्ध प्रेम से जहां काम तहां नहीं राम, जहां राम तहां नहीं काम। राम का रस ऊपर के केंद्रों में होता है, काम का विकार नीचे के केंद्रों में। जो नीचे के केंद्रों में आया वो तो मरा है। धनुष नहीं उठा सका तो मेरा पैर कैसे उठा लेगा। और दूसरा दाव था कि वो जानते थे कि सीता उनके पास है, फिर भी उसकी बुद्धि में क्या है कि सीता जी हारे। सीता जी हारना जीतना सवाल ही नहीं, सीता तो उसने अपने कब्जे में करके रखी थी, फिर भी उठा तो उसकी मति कैसी है वो जानने का भी हो गया। सीता जी हारे, सीता जी हारना क्या, सीता जी को तो ले आके अशोक वाटिका में रखा तो चुप बैठना चाहिए था ना, कैसे आ गया पैर पकड़ने को। और जिसके काम की नजर होती है और शरीर भी बिगड़ता, मन भी बिगड़ता, इज्जत भी बिगड़ती है, सब चैट हो जाता। तो ऐसा घर में अपने भारत में लाना है क्या? आई लव यू करके युवक युवतियों की तबाही करना है क्या? नहीं। तो फिर वैलेंटाइन डे का बहिष्कार। और गणेश जी ने शिव पार्वती का पूजन किया, ऐसे मातृ पितृ पूजन दिवस का स्वीकार। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम्हारे साथी पत्रकारों को ले आना, आज शाम को मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम होगा। तुम कार्यक्रम ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा। तुम लोगों को जाना है तो जाना। आज शाम को ऐसा प्रोग्राम होगा कि गए सो गए, रहे सो रहे। नहीं आना है तो नहीं आना। प्रोग्राम ऐसा होगा, ये साधु महाराज भी देखेंगे मातृ पितृ पूजन दिवस कैसा होता है, नाटक कैसा होता है। हमारे बहुत सारी जगहों पर मातृ पितृ पूजन दिवस कार्यक्रम चल रहा है आज, घर में, समाज में, पड़ोस में। अब गंदगी के साथ लड़ना क्या, गंदगी के साथ तो गंगा का फुवारा फेंको बस, अपने गंदगी में काय को जाना। लवर लवरी की जगह पर मातृ पितृ दिवस दे दो बस, उनका भी भला, लवर लवरी वालों का भी भला। हम तो बोलता है सबका भला बाबा, हमारे को ऐसा नहीं खाली हिंदुओं का ही भला हो, हम तो चाहते प्राणी मात्र का भला। आता मला जाऊन द्या। तो भगवान को दूर नहीं मानना है, भगवान को पराया नहीं मानना है, भगवान को दुर्लभ नहीं मानना है। और इतना भजन करूंगा फिर मिलेगा। देखो, आप कोई चीज दुकान में लेने जाते तो आपके पैसों से चीज कम की होती तभी आपको मिलती है ना। समझो आपने 200 रुपये की कोई चीज लिया तो दुकान वाले के पास वो 150 की होगी, 190 की होगी, 199 की होगी, तब आपको 200 में देगा। तो आपके मूल्य से कम मूल्य की चीज होगी तभी आपको मिलेगी। ये बात आप मानते कि नहीं मानते? हाँ, साइकिल लेने जाओ तो नई साइकिल आपको 500 में नहीं मिलेगी, 1200, 1300, 1500 में मिलती। तो आपका 1500 बड़ा है, साइकिल छोटा है।
आप स्कूटर लेते, कार लेते, तो आपका पैसा उस कार से ज्यादा मूल्यवान है, तभी कार मिली। मान गए कि नहीं मान गए? ऐसे ही आप भजन, तप, व्रत, उपवास करके इतना क्या मूल्यवान देंगे कि भगवान को खरीद सकते? भगवान तुम्हारे भजन के, तप के, व्रत के मूल्य से क्या हल्के हैं, छोटे हैं? क्या आप खरीद सकते? इसीलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि इतनी माला करूंगा तभी मिलेगा, इतना उपवास करूंगा तभी मिलेगा, इधर जाऊंगा तभी मिलेगा। तो उसका मतलब है तुम अपना कुछ मूल्य दोगे तो भगवान मिलेंगे। ऐसा भगवान मिलेगा तो क्या भला करेगा? नहीं चाहिए, उधर ही रहो, नहीं पाइजे ऐसा भगवान। भगवान मिले तो अपनी करुणा कृपा से मिले, हमारी पुकार से मिले। आई 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 तो बच्चे की ताकत क्या रुपए पैसे की? नहीं, माँ मेरी है, मुझे मिलेगी। खिलौने छोड़ दे, मिठाई छोड़ दे और आई के बिना नहीं रहे, तो आई भी बच्चे के बिना नहीं रह सकती। और बच्चा तड़फ रहा है, आई नहीं आवे, ऐसी आई को मर जाना चाहिए। हम भगवान के लिए तड़फे और भगवान नहीं मिले तो ऐसा भगवान मर जाए, हमको नहीं चाहिए। ऐसी ताकत है भगवान के लिए बोलने की। और भगवान नाराज होते क्या? राजी होते। आजकल जो मंदी देखो ने, तो विश्व की मंदी नहीं, भगवान के यहाँ, विश्वेश्वर के यहाँ मंदी है। भगवान को पाने वाले लोगों की बहुत कमी है। जब मंदी में माल सस्ता मिलता है, ऐसी मंदी में भगवान भी सस्ते हो गए, जल्दी मिलते, जल्दी मिलते, बहुत जल्दी मिलते। 40 दिन में कोई ग्रेजुएशन ले लेता है क्या? एक क्लास भी पार करता है क्या? तो मेरे को 40 दिन में कैसे मिल गए? सस्ते हो गए ना। नहीं तो मेरी ताकत से भगवान आ सकते क्या? भगवान की कृपा से भगवान मिलते। भगवान के अमन दिए तो फिर आओ बाबा, चलो मैं मिलता हूँ। और सब्जी मार्केट होता है ना, सुबह जरा ग्राहक की होती, 10 रुपए में थी सब्जी, 10 रुपए, 5 की 500, 5 की 500। दोपहर होता है बोले 4 की 500, 3 शाम को बोले 2 रुपए की 500 गया, 2 की 500, 2 की 500 गया। मंदी में माल सस्ता। ऐसे भगवान देखते कलयुग का जीव नश्वर के पीछे पड़ा है, मुझ शाश्वत को तो पहचानते नहीं, चाहता नहीं। तो आओ सत्संग में ही आओ, फिर मैं मिलने का रास्ता बुलवाता और जल्दी मिलता हूँ बाबा। तो अपने को तो फायदा है ना। भगवान के यहाँ मंदी चल रही है, मंदी में प्लॉट खरीदते, मंदी में शेयर खरीदते तो मालदार हो जाते। ऐसे मंदी में भगवान को पाने की इच्छा ले लो, कल्याण होता है। होता है कल्याण, नहीं होता है क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा बाबा देखा कि सत्संग का मंच छोड़ के घूमता रहे और सत्संग करे? ऐसा बाबा कभी देखा किधर? हैं? ऐसी कथा कभी देखा क्या? ऐसी कथा देखा कभी? कभी सुना ऐसा? ऐसा होता है कथा? होता है। ऐसा कैबिन वाला बाबा कभी देखा कि इधर? नहीं है, है इधर। ये कैसा है जादू समझ में ना आया, ये कैसा है जादू समझ में ना आया।